हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमारे पास कुछ एपीज गिवन है, उनका सम निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो इसमें सम कैसे निकालेंगे? देखिए, सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाते हुए हम क्या करेंगे? सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म 2, डी हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो आ गया हमारे पास 5, एन दिया हुआ है 10। ठीक है, तो रख दीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n है 10, तो S10 इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2a, ए है हमारे पास 2 प्लस n इज 10 माइनस 1 इज इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए S10 इज इक्वल्स टू आ गया 2 से 10 कट गया, ये आ गया 5, 2 2 से 4 प्लस ये हो गया 10 माइनस 1 9, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ से देखिए S10 आ गया 5 इंटू 45 प्लस 4, ये होता है 49। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 245। तो ये आ गया इसका आंसर। सम ऑफ 10 टर्म इज 245। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास ए पी वन है। यहाँ पे ए है हमारे पास माइनस का 37, डी है हमारे पास फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखिए -33 माइनस माइनस का 37, तो इसे डी आ गया माइनस का 33 प्लस का 37, डी आ गया हमारे पास 4। ठीक है, एन हमारे पास क्या है 12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से देखिए S12 इज इक्वल्स टू 12/2 इंटू 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से S12 आ गया, 2 से 12 कटेगा तो ये आ गया 6, 37 माइनस 37 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ से आ गया 6 इंटू 74 में से 44 माइनस करेंगे, ये आएगा माइनस का 30। तो ये आ गया 30 की मल्टीप्लाई -30 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, आएगा माइनस का 180। ये आ गया इसका आंसर। सम ऑफ 12 टर्म इज माइनस का 180। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड पार्ट है। देखिए, ये पी गिवन है, यहाँ पे ए है 0.6, डी है हमारे पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, डी आएगा 1.1, एन गिवन है 100। तो फॉर्मूले में रखिए S100 इज इक्वल्स टू 100/2, 2 इंटू ए है हमारे पास 0.6 प्लस एन है 100 माइनस 1 इंटू डी इज़ 1.1। तो इस 2 से 100 कैंसिल, ये हो गया 50, 2 की मल्टीप्लाई 0.6 से 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99, 99 की मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे तो ये आएगा 108.9। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 50 इंटू इन दोनों को ऐड करके मिला 110.1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5505। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ 100 टर्म इज 5505। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट हमारे पास ये ए पी गिवन है, ए है हमारे पास 1/15, डी इज सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आ गया, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। तो 12 5 ज़ा होता है 60, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से की माइनस 15 4 ज़ा होता है 16, तो 15 4 से 16 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ से 1 से करी तो हो गया 5 माइनस 4/60 इज इक्वल्स टू 1/60। डी आ गया 1/60। एन हमारे पास गिवन है 11 टन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2a, ए हमारे पास 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10, 10/60, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया S11 इज इक्वल्स टू 11/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे 50 और 60 का, सॉरी 60 नहीं है, यहाँ पे 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया ना, तो यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा 15 और 6 का 30। ठीक है, तो यहाँ से 15 2 सा कितना होता है 30, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 प्लस 6 की टेबल में 30 का आता है 5 पर, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से की, तो ये हो गया हमारे पास 11/2 इंटू 9/30, ये हो गया 3 3 9, 3 10 30, तो ये हो गया 33/20। ये आ गया इसका आंसर। सम ऑफ 11 टर्म इज 33/20। ओके, आगे समझ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो ये सम्स हमारे पास गिवन है
सेकेंड क्वेश्चन में उसका सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है 7 प्लस 10⁻1/2 प्लस 14 प्लस अप टू प्लस 84। तो यहाँ से देखिए इसको सही फॉर्म लिख लेते हैं। 7 प्लस ये हो गया 2 10 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। यहाँ से ए आ गया 7, डी आ गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये 11 21/2 माइनस 7, एलसीएम आएगा 2, ये हो गया 21, 7 2 ज़ा 14, तो ये हो गया 7/2। तो डी आ गया हमारे पास 7/2। देखिए ए एन होती है लास्ट टर्म, यानी कि एल और ए एन का मतलब एक ही होता है लास्ट टर्म। तो वो हमारे पास कितनी है 84, ठीक है। फॉर्मूले में रखिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए 84 है ए एन की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए है हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ये 7 इधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ से हो गया n माइनस 1 इंटू 7/2। तो यहाँ से देखिए 84 माइनस 7 कितना होता है 77 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ये 7/2 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 77, इधर जाकर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 77 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से 77 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये हो गया ये -1 इधर जाकर ऐड करेगा तो ऐसे n की वैल्यू होगी 23। तो ये फॉर्मूले में रखेंगे हम वैल्यू। सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू, सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू, एक फॉर्मूला ये भी होता है ए प्लस ए एन या फिर लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमारे पास सब कुछ गिवन है तो लिख देते हैं S23 इज इक्वल्स टू 23/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो यहाँ से देखिए मिला 23/2 इंटू 91। तो ये वैल्यू मिली 2093/2। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है एज इट इज़। ए है हमारे पास 34, डी होगा 32 माइनस 34 विच इज इक्वल्स टू -2। ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो ए एन है हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू ए इज़ 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास -2। तो ये 34 इधर जाकर माइनस हो गया, ये बाकी टर्म्स एज इट इज़। 10 में से 34 माइनस करेंगे आगे -24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये हो गया 12। अब ये 1 इधर जाकर ऐड करेगा तो ये हो गया n इज इक्वल्स टू 13। n की वैल्यू अभी 30। अब सम का फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखते हैं S13 इज इक्वल्स टू 13/2, ए है 34 प्लस लास्ट टर्म है 10। तो ये हो गया 13/2 इंटू 34 प्लस 10 होता है 44। तो ये 2 से कट जाएगा, तो इन 13 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो ये आएगा 286। तो लिख देंगे सम ऑफ 13 टर्म इज़ 286, ठीक है। आगे समझ। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, देखिए कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट में देखिए ये टर्म हमारे पास गिवन है AP। यहाँ पे देखिए ए है -5, डी इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से -8 माइनस का 5 तो हो गया -8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3। डी आ गया -3, ठीक है। और ए एन है माइनस का 230। तो सबसे पहले एन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए ए एन की वैल्यू -23 इज इक्वल्स टू माइनस का 230 ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू -5 प्लस एन हमें निकालना है और डी है -3। तो ये देखिए -5 इधर जाएगा ऐड करेगा, बाकी टर्म एज इट इज़। 230 में 5 ऐड करेंगे, 230 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 225 इज इक्वल्स टू माइनस का, ये वाला माइनस हमने आगे लिख लिया तो ये बचा n माइनस 1 इंटू 3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने पर आया 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। -1 इधर जाकर ऐड करेगा तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 76। अब रखेंगे सम के फॉर्मूले में। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। सारी वैल्यूज गिवन है तो लिख दीजिए S76 इज इक्वल्स टू 76/2, ए इज़ -5 प्लस ए एन इज़ माइनस का 230। तो ये हो गया 2 से 76 कट गया तो ये आ गया 38। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया माइनस का 235। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया माइनस का 8930। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, ओके।
थर्ड क्वेश्चन है इन एन ए पी। थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है हमें कि हमारे पास कुछ टर्म्स तो गिवन होगी और कुछ टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट में ए है हमारे पास 5, डी इज़ 3, ए एन इज़ 50। फाइंड हमें करना है एन और एस एन। एन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, और एस एन निकालने के लिए ये वाला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है हमारे पास 50 इज इक्वल्स टू ए इज़ 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज़ 3। तो ये 5 इधर जाकर माइनस होगा, ठीक है, बाकी टर्म सेम। तो ये 45 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3। ये 3 इधर जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पर आया 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। माइनस वन इधर जाकर ऐड होगा तो एन की वैल्यू मिलेगी 16। अब हम रखेंगे सम वाले फॉर्मूले में। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो रख दीजिए एस 16 इज इक्वल्स टू 16 बाई टू 5 प्लस 50, ठीक है। 2 से 16 कट गया 8, 5 प्लस 50 55। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ गया हमारा 440, ठीक है। ये आ गई हमारी एस 16 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में ए गिवन है, ए यानी कि ए एन, ए 13 गिवन है। हमें फाइंड करना है डी और एस 13। सम फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है यहाँ पे 13, ठीक है। तो ए 13 इज इक्वल्स टू ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। तो ए 13 कितना है 35 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 12, 13 माइनस वन 12 डी, ठीक है। ये 7 इधर जाकर माइनस होगा तो यहाँ से ये आएगा 35 माइनस 7 28 इज इक्वल्स टू 12 डी। 12 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये हो गया 28/12 इज इक्वल्स टू डी। तो ये हो गया, ये कटेगा हमारा 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28। तो डी आ गया हमारा 7/3, ठीक है। तो डी आ गया। तो अब रखेंगे एस एन वाले फॉर्मूले में। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एल, एल है ये, ठीक है। तो एस 13 इज इक्वल्स टू एन इज़ 13/2। एन है हमारे पास 13/2। ए इज़ 7 प्लस एल है हमारे पास 35, ठीक है। एल की प्लेस पे हम ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 13/2 इंटू 35 प्लस 7 45, 2 से 42 कैंसिल, तो ये आ गया 13 इंटू 21। तो ये इसका आंसर आ गया 273। तो लिख देंगे सम ऑफ 13 टर्म इज 273, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें यहाँ पे देखिए ए 12 है हमारे पास 37, यानी कि एन है 12 और ए एन है 37, डी है हमारे पास 3 है। फाइंड करना है ए और एस 12। तो सबसे पहले ए फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ से देखिए ए एन कितना है ए 12, ए 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन इज़ 12 माइनस 1 इंटू डी इज़ 3। तो ए 12 की वैल्यू रख देंगे 37 इज इक्वल्स टू ए प्लस, ये हो गया 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33। ये 33 इधर जाएगा माइनस करेगा तो ए आ गया 4। अब रखेंगे सम के फॉर्मूले में। सम के फॉर्मूले में रखिए एस 12 इज इक्वल्स टू एन इज़ 12/2, ए इज़ 4 और ए एन इज़ 37। तो यहाँ से 2 से 12 कट गया, ये आ गया 6 इंटू 41। तो फाइनल आंसर आ गया एस 12 इज इक्वल्स टू 246। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए ए 3 हमारे पास है 15, यानी कि एन कितना है 3 और ए लास्ट टर्म है हमारी 15, ठीक है। तो एस 10 इज इक्वल्स टू हमारे पास है 125। डी और ए 10 निकालना है, डी और ए 10, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम डी निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ए 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए 3 की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d। ये हो गई इक्वेशन। देखिए एस एन इज इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा देखिए एस एन कितना है एस 10, एन कितना है 10 है ना यहाँ पे। तो एस 10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस n इज़ 10 माइनस 1 इंटू डी। एस 10 की वैल्यू रखेंगे 125 इज इक्वल्स टू 2 से 10 कटिए तो आएगा 5, यहाँ से हो गया 2a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 से 125 कटेगा, ये आ गया 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2a से 2a गया, 4 में से 9 गए माइनस 5d, 30 में से 25 गया प्लस का 5, 5 से 5 कैंसिल, d आ गया हमारे पास -1, -1 आया है। ठीक है, d आया -1। ये पुट करेंगे d इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1। तो यहाँ से देखिए 15 इज इक्वल्स टू ये हो गया a माइनस 2। तो यहाँ से देखिए -2 इधर जाकर ऐड होगा तो ये हो गया 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a आ गया हमारे पास 17। ठीक है, a आ गया हमारे पास, d आ गया। अब क्या निकालना है, a tan। तो a tan के लिए फॉर्मूला होता है a tan इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से होगा a tan इज इक्वल्स टू 17, a है हमारे पास 17 प्लस ये हो गया 10 माइनस 1 9 और d इज़ -1। तो a tan आ गया 17 माइनस 1 माइनस का 9, तो ये आ गया 8। तो a tan आ गया हमारे पास 8। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, d गिवन है, s9 गिवन है, फाइंड करना है a और a9। तो सबसे पहले देखिए sn का फॉर्मूला लगाते हैं। s9 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 गिवन है। तो यहाँ से देखिए s9 क्या है 75 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40। तो ये देखिए 9/2 इधर जाकर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई करेगा, 75 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। तो इधर ये हो गया 150/9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। ये कटेगा 3 से, 3 3 से 9, 3 5 से 15 और 0 का 0। तो ये आ गया हमारे पास 53। और देखिए ये 40 इधर जाकर माइनस करेगा तो ये हो गया माइनस का 40, नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया इज इक्वल्स टू 2a। एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 50 माइनस, तो देखिए 40 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये हो गया 120 इज इक्वल्स टू 2a। तो ये हो गया माइनस का 70/3 इज इक्वल्स टू 2a। तो a हो गया हमारे पास माइनस का 70/3 इंटू 2। तो 2 से 70 कैंसिल, ये हो गया माइनस का 35/3। a आ गया हमारे पास माइनस का 35/3। तो फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया a9 और निकालना है। तो a9 कैसे निकालेंगे, देखिए a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a हमारे पास माइनस का 35/3 प्लस ये हो गया 8, डी की वैल्यू है 5। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 40, नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। तो एलसीएम आएगा 3, ये हो गया माइनस का 35 प्लस 120। तो आंसर आ गया 85/3। तो a9 आ गया हमारे पास 85/3 और a आ गया हमारे पास माइनस का 35/3। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, ऐसे ही सेम देखिए 6th क्वेश्चन होगा, थर्ड का 6th पार्ट गिवन है a2 d8 sn की वैल्यू गिवन है 90। फाइंड करना है n और an निकालना है। तो सबसे पहले sn का फॉर्मूला लगाएंगे, sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यूज़ गिवन है रख देते हैं। sn इज 90 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू a है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 डी है हमारे पास 8। तो ये हो गया, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 180 इज इक्वल्स टू n, ये हो गया 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो ये हो गया 8 n माइनस 8। तो ये हो गया 180 इज इक्वल्स टू n 8n एज इट इज़ 4 माइनस 8 माइनस 4। ठीक है, तो n की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इधर से इधर का सारा इधर सेम रहेगा। तो ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये 180 इधर आएगा तो ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। इस टर्म को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स हमारे सम तो आना चाहिए -1, प्रोडक्ट आना चाहिए -90, ऐसे प्रोडक्ट फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स बनेंगे -10 और 9। तो ये हो गया इधर 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0।
2n कॉमन लिया, अंदर बचा n-5, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n-5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया n-5 इंटू 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n-5 इज इक्वल्स टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो n आ गया हमारे पास 5, यहाँ से 2n इज इक्वल्स टू -9। तो यहाँ से देखिए एक वैल्यू आ गई n की 5 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 9/2। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, n, वो निकाल चुके हैं। a n निकालना है, तो a n कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो देखिए a n इज इक्वल्स टू a है हमारे पास 2 प्लस n इज़ 5 -1 d इज़ 8। तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इंटू 8। तो ये हो गया 2 प्लस 32। तो a n आ गया 34। तो यहाँ से देखिए a n आ गया 34, n आ गया 5। ये हमें फाइंड करना था। ओके, देखिए सेवन्थ पार्ट देखिए, थर्ड का सेवन्थ पार्ट। a हमारे पास 8 है, a n है 62, s n है 210। फाइंड करना है n और d। n निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एस एन की वैल्यू है 210, n निकालना है। a हमारे पास 8, a n है 62। तो यहाँ से देखिए 210 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 8 प्लस 62 70। 2 से कटेगा 70, तो ये आ गया 35। तो यहाँ से आ गया 210 इज इक्वल्स टू 35n। ये 35 इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो n आ गया हमारे पास 6। तो सबसे पहले हम n निकालना था, वो आ गया 6। सबसे पहले n निकाला, फिर हमने d निकालना है। तो d निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। a n इज 62, a इज़ 8 प्लस n इज़ 6 -1 इंटू d। ये 8 इधर जाकर माइनस करेगा, बाकी ये इधर हो गया 5d। ये हो गया 54 इज इक्वल्स टू 5d। तो d आ गया हमारे पास 54/5। यही हमें फाइंड करना था। ऐसे ही हमारा 8th पार्ट होगा। देखिए a n 4, d है 2, s n है -14। हमें निकालना है n और a। n निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब की बार हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सब गिवन है ना। तो यहाँ से देखिए a n 4 a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास 2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास n और a दोनों ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये हो गया 2n - 2। तो ये हो गया, ये -2 इधर जाकर ऐड हो गया। तो यहाँ से a प्लस 2n आ गया हमारे पास 6। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 6 - 2n, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, a आ गया, अब n निकालेंगे इस फॉर्मूले से, सम वाले फॉर्मूले से। एस एन इज -14 इज इक्वल्स टू n/2। a हमारे पास है ये 6 - 2n प्लस a n है 4। तो ये हो गया -14 इज इक्वल्स टू n/2। ये हो गया 6 + 4 10 -2n। ये 2 इधर जाकर अंदर डिवाइड करेगा, तो ये हो गया 5 - n। बाकी टर्म एज इट इज़। अब क्या करेंगे, -14 इज इक्वल्स टू n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 5n - n², ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, आगे देखिए ये आएगा हमारे पास n² - 5n - 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए n² फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स सम आना चाहिए -5, प्रोडक्ट आना चाहिए -14। तो फैक्टर्स बनेंगे -7 और 2। तो ये हो गया n² - 7n + 2n - 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन लिया, अंदर बचा n - 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n - 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया n - 7 इंटू n + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया n - 7 इज इक्वल्स टू 0, n + 2 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू आ गई 7 और एक आ गई -2। नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आ गई n की वैल्यू, पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 6 - 2n। a इज इक्वल्स टू 6 - 2 इंटू n हमारे पास है 7। तो ये गया 6 - 14। तो a आ गया हमारे पास -8। ये हो गया हमारा 8th पार्ट भी कंप्लीट। अब देखिए 9th पार्ट हमारे पास ये वाला गिवन है। a 3, n है 8, s इज़ 190, एस एन है हमारे पास 192। फाइंड करना है डी हमें फाइंड करना है इस फॉर्मूले से, सम वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ से देखिए एस एन इज़ 192, n इज़ 8/2, 2 इंटू a इज़ 3 प्लस n इज़ 8 - 1 इंटू d। तो यहाँ से देखिए 2 से 8 कैंसिल, तो ये आ गया 192 इज इक्वल्स टू 4, 6 + 70। 4 से हमने 192 को काटा, ये आ गया 48 इज इक्वल्स टू 6 + 70। 6 इधर जाकर माइनस होगा,
तो ये हो गया 42 इज इक्वल्स टू 70, 7 से 42 कैंसिल, डी आ गया हमारे पास 6। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, आगे समझ। थर्ड का लास्ट पार्ट है, गिवन है, लास्ट टर्म है हमारे पास 28, एस एन है हमारे पास 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। 9 टर्म्स मतलब एन है हमारे पास 9, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ए फाइंड करना है। ये फॉर्मूला लगाते हुए ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये है हमारे पास 144 इज इक्वल्स टू एन इज़ 9/2, ए फाइंड करना है और ए एन है 28। तो यहाँ से देखिए 144, ये 9/2 इधर जाकर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया ए प्लस 28। 9 16 की टेबल में 9 पे आता है 144, तो ये हो गया 32 माइनस, ये 16 2 हो गया 32, ये 28 इधर आकर माइनस हो गया, तो ए आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, डी भी निकालना है, ए एन डी, डी भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से डी निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ए एन है 28, ए इज़ 4 प्लस एन इज़ 9 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 4 इधर जाकर माइनस होगा, तो ये हो गया 9 माइनस 1 इंटू 8 डी, तो ये हो गया 28 माइनस 4 24 इज इक्वल्स टू 8 डी, 8 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो डी आ गया हमारे पास 3, ए आ गया 4, डी आ गया 3, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी, ये ए पी गिवन है हमें। ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमें ऐसी ए पी, हमें टर्म्स बतानी है कि ऐसी कितनी टर्म्स होंगी ए पी की। ठीक है, एन बताना है, एन बताना है, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि एन बताना है। ए हमारे पास कितना है 9, डी हो गया 17 माइनस 9 8, एस एन है, ये एस एन है 636। तो इस फॉर्मूले में रखते हुए हम निकालेंगे एन, तो एस एन की वैल्यू 636, एन निकालना है 2a, ए है 9 प्लस एन माइनस 1, डी इज़ 8, तो ये हो गया 636 इज इक्वल्स टू n/2 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई अंदर किया, तो ये हो गया 8 n माइनस 8, ये हो गया 636 इज इक्वल्स टू n/2, ये हो गया 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, 2 अंदर जाकर डिवाइड करेगा, ये हो गया 5 प्लस 4n। ठीक है, अब क्या करेंगे, n की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये हो गया 5n प्लस 4n²। अब ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास ये टर्म। अब देखिए फैक्टर्स निकालेंगे और हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। सम आना चाहिए 5, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 2544। ठीक है, तो सम आना चाहिए 5। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये हो गया 53 और माइनस का 48, ये हो गए फैक्टर्स। तो देखिए 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने लिया n कॉमन, अंदर बचा 4n प्लस 53, यहाँ से लिया हमने माइनस का 12 कॉमन, अंदर बचा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 और यहाँ से आ गई माइनस का 53/4। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। n आ गया 12, तो यहाँ से लिख देंगे 12 टर्म्स टू गिव a sum of 636। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ।